कर दे। थर्ड गियर में 90 जा रही है भैया। यहाँ पे फोर्थ गियर में 100 टच कर जा रही है इजीली। चौथे गियर पे चल रहा हूँ, मेरा 50 की स्पीड है। पावर नहीं महसूस हो रहा है, एक शिफ्ट नीचे किया वो ये देखो पावर में आ गई भाई, पूरी पावर में आ गई। 136 का पीछे का टायर मिलता है विथ नॉन रेडियल भी नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक राइडर का कॉन्फिडेंट लूज होता है लीन वगैरह करने में। अब मैं इसमें ना फोर्थ गियर लगाऊंगा और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फोर्थ गियर में झटके मारेगी, तो फोर्थ गियर एक बार लगा कर देखता हूँ क्या आगे जाएगी कि नहीं जाएगी, वो देखते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारे पास ब्रांड न्यू NS200 जो लेटेस्ट चलवाई है भैया। यहाँ पे फुल LED सेटअप देख सकते हो, DRLs इसकी क्या प्यारी लग रही है। आप कमेंट करके बताना वाह यार ये वाली NS आपको कैसी लगती है। बाइक चल चुकी है अराउंड 1600 किलोमीटर। आज इसका प्रॉपर एक राइड रिव्यू एंड ऑनर से मैंने ऑलरेडी जान लिया इसमें क्या क्या अभी तक कमियां आ रही है, तो वो सारा चीज़ इस वीडियो में ही मैं कवर कर दूंगा राइड रिव्यू के साथ। इसका एक बोल सकते हो ना एक जेन्युइन रिव्यू भी होगा। मैं ऑनर से पूछ क्या इसमें कमियां, तो वो सारा चीज़ मैंने जान लिया है। वीडियो को पूरा टिल एंड तक देखना यार, राइड में सारे चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको ये बाइक 2024 में परचेज करना वर्थ इट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो चलो एक बार बाइक की तरफ हम बढ़ते हैं और एक बार सीट हाइट चेक कर दे, क्योंकि यहाँ पर ना शॉर्ट राइडर के लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है सीट हाइट को लेके। यहाँ पे देखो मेरी जो सीट हाइट है, मेरी यहाँ पे सीट हाइट है, मेरी जो हाइट है वो 6.6 अराउंड है, 6.6। सो मेरी भी एल्बो आती है, तो यहाँ पर शॉर्ट राइडर तो थोड़े दूर ही रहे मतलब इस बाइक से 5.4 है वो इससे दूर ही रहे। और यहाँ पे एक बार मैं एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ आपको। सो भाई गजब की NS की जो साउंड है स्टार्टिंग से ही बहुत गजब रही है। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार चलते हैं थोड़ा बाहर पार्क से, हम ब्रेकिंग का सीख आगे चेक करेंगे, हम ब्रेक वगैरह सारा चीज़ टेस्ट करेंगे आगे की क्या रिस्पॉन्स रहा। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो मैं भी NS200 ऑन करता हूँ, भाई के पास भी नई वाली NS200 है। सो एक यहाँ पे ना जुड़ेगा, मतलब कनेक्ट कर पाऊँगा इस बाइक के साथ, क्योंकि मैं ऑलरेडी NS चला रहा हूँ और ये नई वाली NS तो क्या है भाई, ये ना सच बताओ कहीं ना कहीं मेरे से भी थोड़ा सा पावर फील हो रहा है। बाकी आगे अभी चला के फील होगा क्या है, कोई नहीं आ रहा है। लेट्स स्टार्ट अभी दूसरे गियर से। ओ भाई एक बार हम 0 to 100 टच करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ से हाईवे पे चलते हैं, क्योंकि इस रोड पे 0 to 100 टच करना तो इम्पॉसिबल है भैया। भाई थर्ड गियर में भी क्या ही मस्त परफॉर्मेंस दे रही है। बाकी रियर ब्रेक मुझे लग रहा है ऑनर ने ठीक नहीं कराया, बिकॉज यहाँ पर रियर ब्रेक का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। रियर ब्रेक बिल्कुल भी लो। फर्स्ट में 67 जा रही है, 83। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा यूटर्न लेंगे, 83 तक जाई। भाई बाइक बोलूँ पावर के मामले में इसको इस पावर के मामले में इस सेगमेंट में कोई आपको बाइक नहीं मिलेगी जो इसको दाब सके। तो क्या आपको ड्यूक की तरफ जाना चाहिए या फिर NS200 की तरफ जाना चाहिए, वो हम एक बार लास्ट में जानेंगे। पहले हम इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं कि आपको ये बाइक परचेज करना वर्थ इट रहेगा कि नहीं, एंड थोड़े से फीचर्स वगैरह के बारे में। सो यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल मीटर्स मिलने लगा है, जैसे कि आपको पता है कि फुल्ली डिजिटल मीटर भैया। यहाँ पे जो M का वाला बटन है, यहीं से आप कॉल रिसीव एंड डिक्लाइन कर सकते हो। यहाँ से कॉल एक बार 2 बार प्रेस करोगे ना, आपको कॉल डिक्लाइन 2 बार प्रेस करोगे तो रिसीव ऐसे कुछ ऑप्शन है, तो आप यहीं से कॉल डिक्लाइन एंड रिसीव भी कर सकते हो। वो कि जो कि एक मुझे बोलूँ ना सेगमेंट में सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई। ड्यूक में भी आपको नहीं मिलता ये ऑप्शन। बहुत लोग बोलते हैं भैया यहाँ पे डिजिटल मीटर नहीं पसंद आया। अब जो फेवरेट जिनका था सेमी डिजिटल वाला मीटर वो सबको पसंद आता था, बट यहाँ पे बोलूँ कंपटीशन में उतरने के लिए ना इनको चेंज करना पड़ता है। बट एज पर न्यू जनरेशन ना ये सबको डिजिटल मीटर पसंद आ रहा है। बाकी आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, आपको ये मीटर कैसा लग रहा है वो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताना। भाई इतने मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, आप कमेंट नहीं करते। तो सो यहाँ पे सस्पेंशन भी टेस्ट कर लेते हैं यार। सस्पेंशन एक बार यू टर्न करके देखते हैं। सो यू टर्न का भी रेडियस ठीक ही है भाई, वो तो एक बार सस्पेंशन यहाँ पे चेक करते हैं। ओके आगे का तो थोड़ा मुझे सॉफ्ट लगा, बट पीछे का थोड़ा स्टिफर लगा भाई। यहाँ पे 0 to 100 करते हैं। थर्ड गियर में 90 जा रही है भैया। यहाँ पे फोर्थ गियर में 100 टच कर जा रही है इजीली।
कुछ भी यहाँ पे मैं टैकल नहीं कर रहा हूँ, 4th गियर में आराम से 100 भैया पहुँच जा रही है। सो विच इज़ यार ओके। जो NS मेरी पहली वाली थी सेम है, पावर तो मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं लग रहा। अब यहाँ पे यू टर्न तो बहुत ईजीली टर्न हो रही है। तो एक चीज़ मुझे अच्छा लगती है, मान लो ये मैं 4थे गियर पे चल रहा हूँ, 4थे गियर पे चल रहा हूँ, मेरा 50 की स्पीड है, पावर नहीं महसूस हो रहा है, एक सिर्फ नीचे किया वो ये देखो पावर में आ गई भाई, पूरी पावर में आ गई। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक डाउन शिफ्ट करो भाई, फुल बाइक पावर में आ जाती है। एंड अब यहीं पे आ जाते हैं इस बाइक के हैंडलिंग पे। भाई हैंडलिंग पे भर भर के काम किया गया। देखो अभी बाइक मेरी चल रही है बहुत स्मूथली और एकदम स्टेबल है भाई। यहाँ पे ब्रेक मारा एकदम स्टेबल भाई। स्टेबिलिटी के मामले में इसे मैं देना चाहूँगा 10 पॉइंट्स यार। बहुत मस्त काम किया है स्टेबिलिटी पे, बस स्टेबिलिटी पे बहुत मस्त काम किया है NS वालों ने, क्योंकि इसमें USG फोर्क आता है। USG फोर्क बेसिकली यार ये कहते हैं ना जर्क वगैरह कम फील होता है या फिर पैचेस कम महसूस होते हैं, वो टेलीस्कोपिक जैसा ही काम करता है, उससे कोई स्मूथर नहीं होता भाई। ये बस होता है हैंडलिंग पे काम किया होता है, हैंडलिंग के लिए बहुत बेस्ट होता है USG फोर्क सस्पेंशन। बाकी आपका क्या राय है वो कमेंट करके तो ज़रूर बताना। बाकी यार इसका टायर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। 130 सेक्शन का पीछे का टायर मिलता है विथ नॉन रेडियल, रेडियल भी नहीं मिलता। बट बोलूँ ना 200 सीसी के हिसाब से टायर थोड़ा सा टायर सेक्शन कम है। एज ए अगर हाइपर राइडर बोलो जो ज़्यादा लीन वगैरह करता है ना, उनके लिए थोड़ा सा इशू होने वाला है यहाँ पे। बिकॉज यार देखो 130 सेक्शन नॉन रेडियल ग्रिपिंग उतनी अच्छी नहीं बनती थी एज़ पर मतलब 200 सीसी बाइक के हिसाब से ग्रिपिंग अच्छी बिल्कुल भी नहीं बनती यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक राइडर का कॉन्फिडेंट लूज होता है लीन वगैरह करने में, या हाई स्पीडिंग कर रहे हो 110 के पास 120 चल रहे हो और थोड़ा सा भी आपको कट वगैरह मारना है तो वहाँ पे राइडर का कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी लूज होता है। बाकी यार मतलब इन्होंने 130 सेक्शन में जितना काम करना था ना भर भर के किया है, इतने में ही बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट मुझे आता है। मैं बहुत अच्छा इसे ईजिली टैकल कर पाता हूँ, पता नहीं क्यों। मेरा तो मतलब NS चलाते चलाते हैंडी हो गया हूँ और मैं बहुत अच्छे से लीन कर पाता हूँ। बाकी जो नए राइडर आते हैं इस पर स्विच करते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा इशू हो जाता है। बाकी एक बार आगे चल के ब्रेक ट्विस्ट करते हैं भाई, ब्रेक का रिस्पॉन्स मुझे जानना है, क्योंकि इसमें बेस्ट ऑफ द सेगमेंट ब्रेक्स मिलता है, बेस्ट ऑफ सेगमेंट ब्रेक। तो यहाँ पे मैं ब्रेक टेस्ट करना चाहूँगा। सी गाड़ी एकदम आ गई, एकदम औकात में आ गई। मतलब थोड़ा सा ब्रेक मारो गाड़ी पूरी आपके कंट्रोल में आ जाएगी, पूरी कंट्रोल में भैया, पूरी कंट्रोल। सो एक चीज़ मुझे टेस्ट करनी थी। मान लो मैं अभी फर्स्ट गियर पे चल रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट गियर पे चल रहा हूँ, गाड़ी एकदम अभी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है। मैंने सेकेंड गियर लगाया, थोड़ी सी झटके मारी और मैं धीरे धीरे क्लच को रिलीज करूँगा। सो ये यहाँ पे मेरी गाड़ी चलने लगी 11 के स्पीड पे। NS मेरी पुरानी वाली BS6 फेज 2 है ना, इससे आगे नहीं गियर लग पाती। बाकी मैं एक बार थर्ड गियर लगा के टेस्ट करता हूँ। थोड़ी सी गाड़ी झटके मार रही है और मैं धीरे धीरे क्लच रिलीज करूँगा। सो भाई अभी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है थर्ड गियर में। भाई गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है, थोड़ी भी झटके नहीं मार रही है। सो कहीं ना रिफाइनमेंट पे इस सेगमेंट पे काम किया गया भैया। मैं अगर अपने BS और जो 6 फेज 2 है, इससे पहले ये अपडेट है, उसमें थर्ड गियर लगाता तो वो गाड़ी झटके मारने लगती है। अब मैं इसमें ना 4th गियर लगाऊंगा और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 4th गियर में झटके मारेगी। तो 4th गियर एक बार लगा कर देखता हूँ, क्या आगे जाएगी कि नहीं जाएगी वो देखते हैं। एक बार हम 4th गियर लगाते हैं और मैं धीरे धीरे इसको रिलीज़ करूँगा। थोड़े से झटके फील हो रहे हैं मुझे। ओके अभी छोड़ दिया भाई। जैसे मैं धीरे धीरे क्लच रिलीज किया ना, तब झटके फील हो रही है। बाकी अभी थोड़ा भी झटका फील नहीं हो रहा। मैं देखो स्लेटर पे बिल्कुल भी हाथ नहीं है। सो ये कहीं ना कहीं इस इंजन में ना रिफाइनमेंट में भर भर के काम किया गया भैया। मैं इस चीज़ के लिए दावत देना चाहूँगा NS को, क्योंकि अभी जो DTSI टेक्नोलॉजी है अपने बजाज जो है अपने बाइकों से हटा रही है, नई टेक्नोलॉजी ला रही है। जैसे कि N250 ला दी, N160 है, उनमें नई टेक्नोलॉजी आ रही है। बट यही एक सेगमेंट की बाइक बची है जिसमें DTSI टेक्नोलॉजी आपको मिलता है अगर आपको पावर इन्जॉय करना है। तो भाई यही चीज़ तो इसमें है। तो मैं अगर प्रीवियस वाले से कंपेयर करूँ ना, रिफाइनमेंट पे भैया भर भर के काम किया है इन्होंने, नो डाउट। तो यहाँ से मैं एक बार यूटर्न लूँगा। मिरर की विजिबिलिटी भैया बहुत है, मतलब मिरर की विजिबिलिटी नो डाउट यार, पिछले वाले का भी सही था, इसका भी सही है। सो यहाँ पे देखो मिरर विजिबिलिटी आपको दिखा दो तो बिल्कुल भी सही है। अब बात कर लेते हैं भाई, आपको ड्यूक की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको NS 200 के तरफ ही जाना चाहिए। बिकॉज यार देखो
अब ड्यूक, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा खुल के बात करूँगा आपसे, क्योंकि देखो NS 200 आती है जितना में ऑन रोड, उतना में ड्यूक एक्स शोरूम प्राइस में आती है। अब सी जो इंजन आपको इसमें मिलेगा सेम इंजन आपको ड्यूक में मिलेगा, थोड़ा सा ट्यून कर दिएगा। अब क्या है, बजाज ही मॉडिफाई करती है अगर इंडिया में आप ले रहे हो ये बाइक तो। सो मैं कहीं ना कहीं आपको प्रेफर करूँगा, आपको पावर इन्जॉय करना है और आप एक मिडिल क्लास पर्सन हो, मतलब उतने रिच पर्सन नहीं हो, मिडिल क्लास हो, पावर इन्जॉय करना चाहते हो, डेली अप डाउन वगैरह करते रहते हो, सो डेफिनेटली मैं 100% ग्रांटेड आपको बोलूँगा आप इसके NS 200 की तरफ ही जाओ। और अगर आप मान लो थोड़ी सी आपकी सैलरी अच्छी है, सैलरी अच्छी खासी है, सैलरी आप कमाते हो 30, 35, 40 हज़ार कमाते हो, बाइक की उतनी शौक़ नहीं है, कभी कभी आप बाइक चलाते हो या फिर ऑफिस आना जाना करते रहते हो, सो ड्यूक आपकी मतलब चॉइस है, पसंद आती है तो जा सकते हो ड्यूक की तरफ। अगर मुझे चूज़ करना हो ड्यूक और NS 200 में, डेफिनेटली आई विल गो विथ NS 200 बिकॉज मुझे अंडर बजट में मिल जाती है भाई। 1,88,000 में इतनी पावरफुल बाइक, सब चीज़ मिल रहा है भाई। LED सेटअप मिल रहा है यहाँ पे, LED सेटअप मिल रहा है, डिजिटल मीटर मिल रहा है, कॉल पिकअप का ऑप्शन मिल रहा है, नेविगेशन मिल रहा है, सारा सिस्टम मिल रहा है भाई 1,88,000 में। उतने में एक शोरूम ड्यूक आती है, तो मैं क्यों जाऊँगा ड्यूक की तरफ, ये बताओ। सो ये चीज़ मेरा पर्सपेक्टिव रहेगा। और आप सोचो अगर आपका ज़्यादा मन पसंद है भैया, मन ठान लिया ड्यूक लेना, ले लो भैया, आपको कौन समझाना जाए, बट बेटर ऑप्शन ड्यूक के छोड़ के ये है NS 200। सो आप इसके तरफ आराम से जा सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट कर ज़रूर से बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।